कलकल बहती यमुना और एतमाउद्दौला के बराबर में बनी ब्रजमोहन दास मेहरा की ये बगीची। इस बगीची में ही करीब 11 दिन स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रुके थे और इस बगीची में बने इस छोटे से चबूतरे पर बैठकर ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वैष्णव जन तो तेने ही कहिए गुनगुनाते तो उनके साथ बैठे लोग पीर पराई जाने रे गाने लगते। वर्ष 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद इस बगीची को दान कर दिया गया। ब्रजमोहन दास मेहरा की इस बगीची को अब गांधी स्मारक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2015-16 में एडीए ने यहाँ जीर्णोद्धार कराया क्योंकि बारिश में यहाँ बने भवन के छज्जे टूट गए थे। लेकिन इस बगीची की बात की जाए तो अब ये गांधी स्मारक के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय लोग भी इस गांधी स्मारक को ढंग से नहीं जानते हैं। आइए आज इसी गांधी स्मारक के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिसके अहाते में रहकर स्वास्थ्य लाभ लिया, आजादी की लड़ाई के लिए खुद को एक बार फिर तैयार किया, आज वही भवन अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। गांधी स्मारक में लगे पत्थर पर अंकित विवरण के अनुसार गांधी जी ने स्वास्थ्य लाभ के लिए वर्ष 1929 में 11 से 21 सितंबर तक 11 दिन ब्रजमोहन दास मेहरा की बगीची में प्रवास किया था। इस दौरान उनके साथ कस्तूरबा गांधी, आचार्य कृपलानी, मीरा बहन और जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती यहाँ रहे थे। उनसे मिलने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचा करते थे। गांधी जी की हत्या के बाद वर्ष 1948 में ब्रजमोहन दास मेहरा ने अपने पिता रामकृष्ण दास मेहरा की स्मृति में बगीची को महात्मा गांधी स्मारक ट्रस्ट को दान कर दिया था। लेकिन साल दर साल गांधी जी से जुड़े स्मरणों का साक्षी रहा गांधी स्मारक बदहाल हो चुका था। वर्ष 2015 और 16 में एडीए ने यहाँ जीर्णोद्धार कराया था। यहाँ चार दीवारी के साथ चबूतरा सही कराया गया, रंगाई पुताई कराई गई थी। जिन कमरों में गांधी जी रुके थे वहाँ संग्रहालय बना दिया गया, लेकिन उसके बाद भी हालत नहीं सुधरे। अब गांधी स्मारक का गेट बंद रहता है और यहाँ कभी कभार ही लोग पहुँचते हैं। उन्हें जानकारी देने वाला भी कोई नहीं मिलता। कालिंदी के किनारे बना ये गांधी स्मारक गुमनामी के चलते आज इसका वजूद खंडर हो रहा है। ये एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है यमुना के किनारे, और स्वतंत्रता आंदोलन में भी यहाँ काफ़ी संख्या में लोग रहते थे। गांधी जी के बारे में जो डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर में बताया गया है वो ये है कि 1929 में वो शायद यहाँ आए थे, उनको पेट का कोई प्रॉब्लम था, तो रावतपाड़े लोहार गली के किसी वैद्य ने उनका 11-12 दिन उपचार किया, वो ठीक हो गए यहाँ से और फिर वो गए। तो तब से ये एक बगीचे के रूप में था। अब ये नगर निगम की प्रॉपर्टी है। पहले तो बिल्कुल खंडर हो गया था, फिर हम लोगों ने प्रयास करके इसको बचाने का कोशिश किया, पूरी रंगाई पुताई और नगर निगम को जोड़ करके वहाँ पर एक अच्छा स्थान बनाया, इस उम्मीद के साथ कि लोग बाहर से आएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, यहाँ हॉल का इस्तेमाल होगा, गोष्ठियाँ वगैरह होंगी। कुछ दिन तो ये चला, लेकिन वापस वही हालत हो गई है, क्योंकि लोग नहीं जा रहे हैं ना। अब लोग जब जाएंगे नहीं, इस्तेमाल नहीं होगा, और नगर निगम ने वहाँ सुरक्षा गार्ड रखे नहीं हैं, उसकी वजह से वहाँ एंटी सोशल एलिमेंट्स का जमघट लगा रहता है, सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम है। वहाँ जो मंदिर है वहाँ की मूर्तियाँ भी चोरी हो गई थी। तो ये गांधी जी का भी बदहाली है और उनकी विचारधारा की भी बदहाली है, और एक इतना इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सेंटर आज़ादी के आंदोलन का, ये देखिए उसकी क्या गति बना रखी हुई है। गांधीवादी तो यहाँ बहुत हैं, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है वहाँ पर। हालांकि हर साल गांधी जयंती से 1-2 दिन पहले सरकार के नुमाइंदे इसकी बदहाली पर सफाई का लेप लगाने के लिए आते हैं और यहाँ से कूड़ा बटोर, जाले हटा, फर्श को धोकर, मूर्ति और चरखे से धूल हटाकर चले जाते हैं। लेकिन साल भर यहाँ कोई झांकता नहीं है। बापू ने 92 साल पहले आकर जिस स्थान को पहचान दी और वो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में लोग शायद उसे भूलते जा रहे हैं।
कुछ लोगों की पहल पर वर्ष 2015 में जरूर कुछ विकास कार्य हुए थे, लेकिन फिर किसी ने पलटकर नहीं देखा। अब रखरखाव के अभाव में जगह जगह से पत्थर टूटने लगे हैं और हरियाली भी सूखती जा रही है। हॉल की देखभाल कौन करे? वहाँ फर्नीचर रखाया था, बहुत बड़ा तस्वीरें लगाई थी और ये सोचा था कि गांधी जी से संबंधित जो भी साहित्य वगैरह है वहाँ रखा जाएगा, लोग आएंगे, पर वो सब हुआ नहीं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो नगर निगम जब तक सपोर्ट न करे और सिक्योरिटी प्रोवाइड न करे, सफाई न करे रेगुलर, तब तक वहाँ कौन जाएगा? ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी। तो वो डेवलप तो करे उसे। वो जो कुआं है वहाँ पर वो बर्बाद हो गया, उसमें मलबा भर गया है, उसका पानी बताया जाता अमृत के जैसे था। तो कई बार कहा उसको सफाई तो करा दो भाई उस कुएं का और पानी के इस्तेमाल करो, वो भी नहीं हुआ। ये भी सोचा था कि वहाँ पर बड़ा एक झंडा लगाया जाएगा यूनाइटेड नेशंस का, गांधी जी के लेकर के और भारत का, वो भी वर्कआउट नहीं हुआ। बता दें कि अहमदुल्ला स्मारक देखने के लिए हर रोज सैकड़ों पर्यटक आते हैं, लेकिन इस स्मारक की दीवार से सटे तंग गली में स्थित गांधी स्मारक के बारे में कोई जानता तक नहीं है। गली के बाहर गांधी स्मारक के संबंध में एक बोर्ड तक नहीं लगा है। गांधी स्मारक का ये 2 मंजिला भवन आप देख रहे होंगे, ये पूरा भवन मराठा शैली में बना है। इस भवन में बताया जाता है कि जब इसका जीर्णोद्धार हुआ उससे पहले इस भवन में यहाँ पर अस्पताल चलाया जाता था। इस भवन में आप ये 2 मंजिला जो भवन है इसमें करीब 5 कमरे बड़े बड़े बताए जाते हैं जो इस भवन में बने हुए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है करीब 11 दिन गांधी जी इस भवन में रुके थे और उसके बाद इस भवन को दान में दे दिया गया। इसके बाद इसका स्मारक बना दिया गया गांधी जी का, जहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक और पट्टिका लगी हुई है जहाँ पर इस भवन में पहले प्रसूता अस्पताल चलाया जाता था, जच्चा बच्चा कल्याण केंद्र भी इसमें बना हुआ था और आयुर्वेदिक चिकित्सालय के रूप में ये संचालित रहा करीब सन 2015 में। और उसके बाद इसको गांधी स्मारक का जीर्णोद्धार करने के बाद इसको यहाँ से अस्पताल हटा दिया गया और आज ये भवन जीर्णोद्धार के बाद ये पूरी बगीची जो मेहरा जी की बगीची थी गांधी स्मारक के रूप में जानी जाती है। लेकिन इस भवन में सिर्फ साल भर वीरान रहता है और जब 2 अक्टूबर का दिन आता है यानी कि गांधी जयंती जब आती है, यहाँ पर कोई ना कोई कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम रख दिया जाता है जिससे लोगों को पता चल सके कि ये गांधी स्मारक भी है। लेकिन इस गांधी स्मारक का जिस तरीके से प्रचार प्रसार होना चाहिए वो आज तक नहीं हो सका है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रजभूषण। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।